नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा में जहां हर शब्द में देशभक्ति है, हर पंक्ति में भारत की महानता छिपी है और हर भावना हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करती है। आज हम सुनेंगे महान कवि सुब्रमण्यम भारती जी की अमर रचना भारत आर लैंड। आइए भारत की अद्भुत संस्कृति और महान विरासत का अनुभव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The mighty Himavant is ours. There's no equal anywhere on earth. वो महान हिमालय हमारा है। पूरी पृथ्वी पर उसका कोई मुकाबला नहीं है। यह कवि गर्व से कहते हैं कि हिमालय भारत की शान है। उसकी ऊंचाई, शक्ति और सुंदरता पूरे विश्व में अनोखी है। दुनिया में कोई भी पर्वत हिमालय जितना महान और भव्य नहीं है। The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? पवित्र और उदार गंगा हमारी है। कौन सी दूसरी नदी उसकी सुंदरता और महिमा की बराबरी कर सकती है? कवि गंगा की पवित्रता और सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी नदी है। ये लोगों को जल, उपजाऊ भूमि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। संसार में कोई नदी उसके समान नहीं है। The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? पवित्र उपनिषद हमारे हैं। दुनिया के कौन से ग्रंथ उनकी बराबरी कर सकते हैं? कवि कहते हैं कि उपनिषद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के महान ग्रंथ हैं। उपनिषदों जैसा गहरा ज्ञान किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. ये सुनहरी और उज्ज्वल भूमि हमारी है। इसके कोई समान नहीं है। आओ इसकी प्रशंसा करें। कवि भारत को समृद्ध, सुंदर और खुशहाल देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सभी को उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए प्रेरित करते हैं। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. इस भूमि पर वीर योद्धा रहे हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने इस धरती को पवित्र बनाया है। कवि कहते हैं कि भारत वीर सैनिकों और महान योद्धाओं की भूमि रही है जिन्होंने देश की रक्षा की। भारत में अनेक संतों और ऋषियों ने जन्म लिया जिनके ज्ञान और तपस्या से ये भूमि पवित्र बनी। The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. यहाँ सबसे मधुर और दिव्य संगीत सुनाई दिया है और यहाँ सभी शुभ और पवित्र चीजें मिलती हैं। कवि कहते हैं कि भारत संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अत्यंत समृद्ध रहा है। भारत में अच्छे संस्कार, परंपराएं और आध्यात्मिक मूल्य पाए जाते हैं। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. यहीं पर ब्रह्म ज्ञान का विकास हुआ है और भगवान बुद्ध ने यहीं अपने धर्म का उपदेश दिया था। कवि कहते हैं कि भारत आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की खोज का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध ने भारत में ही अपने धर्म और शांति का संदेश फैलाया। Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let's praise her. भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत अतुलनीय है। आओ इसकी महिमा का गुणगान करें। कवि अंत में फिर से भारत की महानता का गुणगान करता है और कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसका गौरवशाली इतिहास बहुत पुराना है। हमें इसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महान कवि सुब्रमण्यम भारती जी की प्रेरणादायक कविता भारत आर लैंड। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हमारा भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संस्कृति, ज्ञान, साहस और अध्यात्म की अमर पहचान है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर गंगा की पवित्रता तक, ऋषियों के ज्ञान से लेकर वीरों के बलिदान तक, भारत की महिमा सचमुच अतुलनीय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
धन्यवाद।